Hello students, welcome back to our channel. We are doing the third chapter water. उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अदर देन यू एक्सरसाइज वो इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के बीच में ही दे रखी थी. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी. तो ये मैंने अलग से ले लिया है. आप देखो यहाँ पे दैट इज़ वाई हैव रिटन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी. 4-5 प्रॉब्लम्स थी तो उसको मैंने अलग से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है. तो आई हैव जस्ट मेड अ शॉर्ट सेपरेट वीडियो ऑन दैट. तो आप होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा. इसमें जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए कि हम किन फॉर्मूले को लेके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले. बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार समझ में आ जाए तो नो प्रॉब्लम. अब देखो पहला वाला जो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. आप ये ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी जब निकालनी है किसी भी सॉल्यूट की हमें तो हम उसको मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट करते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन नहीं लिया है, सॉल्वेंट का मास लेना है इनटू 100. तो ये सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है. जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं, अगर हमको किस बोला है कि आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गया उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो क्या होगा, तब आप क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो और उस सॉल्यूट की पूरे जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, मतलब परसेंटेज निकालिए. एक तरह से आप ये मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन जो हम निकाल रहे हैं वो जो परसेंटेज वाली चीज़ होती है वही है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ टोटल सोल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मास आप इंक्लूड करेंगे. ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट. बस मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी चीज़ में गलती करते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल्स इसीलिए गड़बड़ हो जाते हैं, आंसर सही नहीं आ पाता. कि आपको जब सॉल्युबिलिटी बोली है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्वेंट के अंदर चेक कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है. तो सॉल्युबिलिटी हम सॉल्वेंट के अंदर चेक करते हैं, और जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं तो वो हम देखेंगे कौन सा सोल्यूट किस सोल्यूशन में कितना ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन, कितनी ज़्यादा उसकी परसेंटेज प्रेजेंट है. तो हम पूरे तब हम पूरा सोल्यूशन लेंगे तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास लेंगे. बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट. टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 136 ग्राम्स, यहाँ पे कितना लिया है 136 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्ट. तो मतलब सॉल्ट क्या है हमारा, सोल्यूट. तो सोल्यूट का मास कितना हो गया 136 ग्राम. ठीक है, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 के. तो इसको डिज़ोल्व किया है 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में, 293 के लिया है. फाइंड इट सॉल्युबिलिटी एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर. आपको जो ये न्यूमेरिकल्स आएंगे इनमें यूजुअली टेम्परेचर कांस्टेंट दिया जाएगा. अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो फिर आपको अलग अलग सॉल्युबिलिटी उस टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर्स पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर फिक्स्ड है. तो हमने सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला लिख लिया, हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 500 ग्राम, तो हमने लिख लिया पहले मास ऑफ वाटर जो हमारा जो कि सॉल्वेंट है इट इज़ 500 ग्राम्स. देन यू राइट द मास ऑफ सॉल्यूट. तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा जो कि सॉल्ट है दैट इज 136 ग्राम्स. तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वेरी सिंपल, 136 अपॉन 500 इंटू 100. तो ये आपका आंसर आ गया 27.2 डिग्री, सॉरी 27.2 ग्राम्स. ठीक है, ये मैंने पहले ही करके रखे ताकि ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए क्योंकि सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, बट स्टिल आई वांटेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन देम. तो इसीलिए मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिया ताकि फटाफट ये फिनिश हो जाए. नेक्स्ट इज अ सोल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब देखो 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, आपका मास ऑफ सॉल्यूट हो गया इन 285 ग्राम वाटर. अब यहाँ पे 285 ग्राम वाटर है, वाटर का जो मास है वो 285 ग्राम है. अब इन्होंने बोला है प्लीज़ कैलकुलेट दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन में हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मतलब हमें सॉल्यूट का मास चाहिए प्लस पूरे सॉल्यूशन का मास चाहिए. ठीक है, बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं 15 अपॉन 285 कर देते हैं, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. ठीक है, तो आपको ये पता है, ये देखो फॉर्मूला हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये आपका फॉर्मूला है.
अब मास ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है 15 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है उसका मास दे रखा है 25 ग्राम्स। तो आपने सॉल्यूशन का टोटल करके मास निकाल लिया, वो आ गया आपका 300 ग्राम्स। अब आप कॉन्सेंट्रेशन आराम से निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 300 ग्राम्स इंटू 100। तो 15/300 इंटू 15/300 इंटू 100 आपका आंसर आ गया 5%। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हो गई 5%। ठीक है, अब इसमें एक और पार्ट है, 4 लीटर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी क्वांटिटी दे रखी है हमें 4 लीटर्स। 4 लीटर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन इज प्रेजेंट इन 90 लीटर्स ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। जो एक्वस सोल्यूशन है आपका वो 90 लीटर्स का है। एक्वस जहाँ भी वर्ड आता है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एक्वा मीन्स वाटर, एक्वस सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग इन वाटर। तो 90 लीटर आपका सॉल्यूशन है, 4 लीटर आपका कंपाउंड है। तो वॉल्यूम, अब इसका आपको निकालनी है वॉल्यूम परसेंट निकालनी है। तो वॉल्यूम परसेंट आप कैसे निकालोगे, वही चीज़ है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड उसकी कितनी परसेंट पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो हमारी वॉल्यूम परसेंट हो जाएगी। मतलब द वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या दे रखा है, 4 लीटर्स। हमारा जो एक्वस सोल्यूशन था उसकी क्या दे रखी है इन्होंने वैल्यू, एक्वस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम दे रखा है दैट इज 90 लीटर्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया 90 लीटर्स। अब आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, तो वॉल्यूम परसेंटेज हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ एक्वस सोल्यूशन, जो टोटल वॉल्यूम है आपके सोल्यूशन का। तो 4/90 इंटू 100, योर आंसर विल बी 4.44। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन और दे रखा था आपकी बुक में, जिसमें कि एक टेबल दे रखी थी, वो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। और उसमें उस टेबल को देखिए कुछ आपको आंसर्स करने थे, जैसे कि उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी थी, कुछ डिफरेंट लिक्विड्स की वैल्यूज़ दे रखी थी, अलग अलग टेम्परेचर पे उनकी सॉल्युबिलिटी वैल्यूज़। तो उसमें वो आपको बताना था कि लिक्विड नहीं, कंपाउंड्स थे, कंपाउंड्स थे, है ना। तो उसमें बताना था कि वो किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करता है, या ऐसे ऐसे, मतलब वो आपको टेबल स्टडी करके बताना था। तो दैट वाज अ सिंपल वन, आई डिडंट डू इट, आई हैवंट कॉपीड इट हियर। Next is, find the solubility of KNO3 at 20 degrees centigrade when the mass of the empty dish is 50 gram, the mass of the dish and solution is 65 grams, and the mass of dish and the residue is 54.3। अभी क्या कह रहे हैं कि आपको KNO3 सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर इज फिक्स्ड। जो एम्प्टी डिश है, जो एम्प्टी खाली जो वेसल है, उसका मास लिया है इन्होंने 50 ग्राम्स, तो हमने उसको ले लिया है M1। ठीक है, 50 ग्राम्स हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मास ऑफ डिश एंड सोल्यूशन। अब उस जो हमारी जो एम्प्टी वेसल थी उसके अंदर हमने सोल्यूशन फिल कर दिया है, फिर उसका वेट लिया है, फिर उसका मास लिया है, तो दैट इज 50 M2 कर दिया हमने उसको 65 ग्राम्स। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं मास ऑफ डिश एंड रेजिड्यू, फिर उसको हीट किया हमने, तो हीट करने से जो सॉल्यूशन था उसका जो एक्वस, जो उसका एक्वस पार्ट था, जो उसका वाटर था, वो सारा इवेपोरेट हो गया, हमें रेजिड्यू मिल जाएगा, सॉलिड रेजिड्यू मिल जाएगा। तो सॉलिड रेजिड्यू का फिर से मास ले लिया। तो अब सॉलिड रेजिड्यू का मास क्या हो गया आपका, सॉलिड रेजिड्यू का मास हमने ले लिया M3, जिसकी वैल्यू है 54.3 ग्राम्स। तो अब इसमें से आपको जो भी वैल्यूज़ दे रखे हैं, आप इसमें से बहुत आसानी से कैलकुलेट करके मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो, मास ऑफ रेजिड्यू निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। तो पहले तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1, क्योंकि हमारा M2 क्या था, मास ऑफ डिश प्लस सोल्यूशन। तो उसमें से मास ऑफ डिश प्लस सोल्यूशन में से जो खाली डिश का मास है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे सोल्यूशन का मास निकल आएगा। तो हमारा मास निकल आया सोल्यूशन का 15 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है मास ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू चाहिए अब हमें, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कितना हमारा जो कंटेंट था वो उतने पानी में डिसॉल्व हुआ था। हम क्यों निकाल रहे हैं ये सब, क्योंकि हमें अल्टीमेटली KNO3 की सॉल्युबिलिटी टेस्ट करनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि KNO3 बाय मास कितना डिसॉल्व था और कितने वाटर में डिसॉल्व था। वाटर का मास कितना था, KNO3 का मास कितना था, तब हम उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मास ऑफ रेजिड्यू क्या हो जाएगा, मास ऑफ डिश प्लस रेजिड्यू माइनस द मास ऑफ डिश। तो हमने यहाँ पे कर लिया M3 माइनस M1, हमें मिल गया 4.3 ग्राम्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास आपको मिल गया 15 ग्राम, रेजिड्यू का मास मिल गया 4.3 ग्राम्स। अब सॉल्युबिलिटी निकालनी है हमें
KNO3 की। तो अब देखो सॉल्युबिलिटी जो आप निकालोगे वो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो है उसका मास 15 ग्राम्स है और रेजिड्यू का मास 4.3 ग्राम है। तो अब मास ऑफ, आप अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 15, जो मास ऑफ सोल्यूशन है, माइनस जो मास ऑफ सोल्यूट है 15 माइनस 4.3, तो ये आपका आ जाएगा 10.7 ग्राम्स। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हमने क्या किया? मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100 एंड यू गेट योर आंसर एज 40.18 ग्राम्स। ठीक है, ओके। अब इसका एक बी पार्ट और है। बी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है? What weight of sodium nitrate will separate when a saturated solution containing 50 gram of water is cooled from 50 degrees centigrade to 30 degrees centigrade? इन्होंने ये बोला है सोडियम नाइट्रेट कितना वेट, सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, वो कितना सेपरेट हो जाएगा जब हम एक सोडियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाटर के साथ है जिसमें कि 50 ग्राम वाटर है, जब हम उसको कूल करेंगे 50 से 30 डिग्री पे लेके आएंगे, ठंडा करेंगे, तो कितना ज़्यादा, कितने अमाउंट या कितनी क्वांटिटी सोडियम नाइट्रेट की सेपरेट होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अब देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 50 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए कि हमारी जो भी सॉल्युबिलिटी की वैल्यूज़ होती हैं, अब देखो दे रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 114 एंड 86 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है 114 ग्राम्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट एट 30 डिग्री दे रखी है 86 ग्राम्स। लेकिन अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आनी चाहिए या याद होनी चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के लिए होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे बोला है कि सॉल्यूशन में 50 ग्राम वाटर है, तो ये अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी जो है वो हमेशा 100 ग्राम ऑफ वाटर में कैलकुलेट होती है। ऑलराइट, या 100 ग्राम ऑफ जो भी सॉल्वेंट है उसमें कैलकुलेट होती है। तो अब सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब इन दोनों में अब आप देखो, आपको दो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दे रखी है, तो आप उनका डिफरेंस निकालना है ना कि कितना निकलेगा। आपको ये निकालना है कि इतने 50 से हमने 30 पे उसको सोल्यूशन को कूल किया तो कितना हमारा जो सोल्यूट है वो बाहर निकल जाएगा, कितना क्रिस्टलाइज होगा। ठीक है, तो आप डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए पहले। तो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस निकाला S1 माइनस S2 करके हमारा डिफरेंस जो सॉल्युबिलिटी का आ गया वो आ गया 28 ग्राम्स। अब ये देखो कि 100 ग्राम्स में सॉल्युबिलिटी जो है, ये जो वैल्यू आई है ये 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी हम निकालते हैं वो हमेशा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से निकाली जाती है। तो सॉल्युबिलिटी इन 100 ग्राम इज़ 28 ग्राम्स, तो 50 ग्राम में कितनी हो जाएगी उसको हमने आधा कर दिया, सो दैट अमाउंट्स टू 14 ग्राम। तो हम ये कह देंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NaNO3 इज़ कितनी है? 14 ग्राम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। होप आपको क्लियर होगा ये चीज़। नहीं है कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, लास्ट जो है आपका ये दे रखा है कि टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है जिसमें कि हमने 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया है और 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसको डिज़ोल्व कर। टेम्परेचर हमारा 293 केल्विन है जो हमारा सिंपल एक फिक्स टेम्परेचर है। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? याद करिए कि क्या होता है? मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अब देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। पहले हमने लिख लिया वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट आ गया हमारा 36 ग्राम्स, इट इज़ गिवन।
फिर हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है 100 ग्राम, सिंपल। अब आप वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल लीजिए, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर लिया तो वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया आपका। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया आपका, 36 प्लस 100 विल गिव यू 136 ग्राम्स। अब कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है, इसको हमने अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा 36 grams अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 136 grams into 100, so this will give you the answer as 26.47%. The concentration of sodium chloride is 26.47% at 293 K in this particular solution. So this was all about these numericals. तो ये numericals finish हो गए। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि आगे हमारे चैप्टर में क्या क्या रह गया है। आप लोगों को मैंने बोला है, आप लोग ऐप में हम लाइव क्लास तब लेंगे जब हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपका जब एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा देन विल गो फॉर द डाउट सेशन, क्योंकि बीच बीच में डाउट सेशन लेना सही नहीं है, क्योंकि वो आगे पीछे चैप्टर तो इंटरकनेक्टेड होता है। डोंट वरी, हम आपका लाइव सेशन लेंगे, लेकिन एक चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद लाइव सेशंस होंगे, जैसे कि हम पहले रेगुलरली ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे फिर डिस्टर्बेंस होती है। सो पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट्स हों वो पूछते रहिए। चलिए, टिल देन टेक केयर।